मैं शेखर और आप देख रहे हैं सत कबीर की दया। अभी हम पहुंचे हैं अलवर जिले की भिवाड़ी तहसील में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है नगीना गार्डन के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं हम मेन गेट पर हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं और बहुत ही तादाद में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक यहाँ पे आ रहे हैं और भर भर के यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के समर्थक निकलते हुए टेम्पुओं में आ रहे हैं, गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टेम्पो अभी आया है और उसमें बहुत सारी माता बहनें, बहुत सारे भगत आत्मा जो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक हैं वो भर भर के गाड़ियों में आ रहे हैं और सत्संग स्थल की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सी ज्यादा संख्या में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। और अभी हम चलेंगे सत्संग स्थल की तरफ और जानेंगे कि इन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं इस सत्संग स्थल में कर रखी हैं और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हो रखी हैं। अभी हम पहुंचे हैं मेन गेट की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ पोस्टर्स इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का पंपलेट लगा हुआ है और एक साइड में संत रामपाल जी महाराज के समाज में क्या उद्देश्य हैं उसके पंपलेट लगाए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो उद्देश्य हैं में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना, दहेज को खत्म करना और जो नशाखोरी है उसको खत्म करना संत रामपाल जी महाराज के मेन उद्देश्य हैं। उसके लिए इन्होंने एक पोस्टर लगा रखा है और अभी हम चलेंगे सत्संग स्थल की तरफ, जो सत्संग स्थल जहाँ पे हो रहा है, जिस हॉल में हो रहा है, और वहाँ पे जाके कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे और कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि ये सत्संग यहाँ पे हो रहा है और किस तरह का सत्संग है ये। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की। अभी हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जहाँ पे हो रहा है और उनके कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनके हाथों में कुछ पुस्तकें देखी हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? पंकज दास है सर। पंकज जी, हमने देखा है जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर ये ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, इसका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? सर ये पुस्तक हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई है पुस्तक है। ये पुस्तक के अंदर सर 4 वेद 18 पुराण 6 7 इसके अकॉर्डिंग ज्ञान है सर। और ये सर पूरे विश्व में ज्ञान प्रचार किया जा रहा है सर। तो जैसा कि पंकज जी ने हमें बताया कि इस पुस्तक का पूरे वर्ल्ड वाइड प्रचार हो रहा है और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या है कि इस पुस्तक का जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग इस पुस्तक को मंगा रहे हैं? सर इस पुस्तक के अंदर पूरे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान है। गीता, बाइबल, पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी का जो सार है वो सारा इसके अंदर एक निचोड़ जो मेन श्लोक है वो लिखे हुए हैं और पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। और जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं जो उनका सारा इसमें विचार हैं, तो हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उस सारी चीज़ की इसमें डिटेल दे रखी है इस पुस्तक के अंदर। इसलिए लोग इसको ज़ोर शोर से ले रहे हैं, बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, इसको मंगा रहे हैं, ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं लोग और इसको पढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। और एक चीज़ इसके अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिली है, जैसे हम हिंदू धर्म में से बिलोंग करते हैं तो जैसे गणेश की प्रथम पूजा करते हैं, तो सब करते हैं गणेश की प्रथम पूजा। पता किसी को नहीं है कि गणेश की प्रथम पूजा होती क्यों है, उस चीज़ की भी इसके अंदर जानकारी है कि गणेश की प्रथम पूजा क्यों होती है। और नाम के आगे श्री लगाते हैं तो हम नाम के आगे श्री क्यों लगाते हैं, उस सारी चीज़ों के जानकारी है इसके अंदर। गाय को माता क्यों कहते हैं, विद प्रमाण सहित इसके अंदर वो दे रखा है ज्ञान की गाय को हम माता क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसके अंदर ज्ञान है, बहुत बढ़िया ज्ञान है इसके अंदर। जो भी इसको एक बार पढ़ता है वो वास्तव में कहता है कि हाँ वास्तव में कोई ज्ञान है इसके अंदर। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को आप कितने रुपए में बांट रहे हो? इस पुस्तक का धर्मार्थ मूल्य हमने 20 रुपये रखा है। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये पुस्तक कितने रुपए में छपती है? ये पुस्तक कम से कम भी 90 रुपये के करीब छपती है। तो जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, उन्होंने बताया कि ये पुस्तक का वास्तविक मूल्य तो 99 रुपये के लमसम है, लेकिन ये धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये में इस पुस्तक को लोगों को दे रहे हैं जिससे कि उनको पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो सके। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस पुस्तक के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के कुछ उद्देश्य हैं समाज को स्वच्छ बनाने के लिए, उसके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हंसराज दास।
हंसराज जी, संत रामपाल जी महाराज के समाज में कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेके वो अपने ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उनके ऐसे क्या उद्देश्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, स्वच्छ समाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं? संत रामपाल जी के पूरे विश्व में सत्य भक्ति बता के और मनुष्य जोनि को सुधारने की काम कर रहे हैं। जैसे कुरीतियाँ हैं काफ़ी, दारू शराब नशाखोरी रिश्वतखोरी, ये सारे परमात्मा की सत्संग सुनने से भी और इनकी जितनी माने पुस्तकें हैं सब पुस्तक पढ़ने से भी इनका सारा माने नशा वशा बुराई सारे रिश्वतखोरी सारा खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हंसराज जी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना है, नशाखोरी रिश्वतखोरी, दहेज को खत्म करना है, दहेज प्रथा को खत्म करना है। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां जो समाज के अंदर फैली हुई हैं, जिससे आज की डेट में युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसको खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और उस बीड़े को ये आगे की तरफ लेते जा रहे हैं और समाज को स्वच्छ बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक छोटी गुड़िया भी है, उससे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पुस्तक को लेके यहाँ पे क्यों खड़ी है। हेलो, हेलो। क्या नाम है गुड़िया आपका? कनक। कनक, आपके हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस पुस्तक में सभी कुरानों वेदों का निष्कोर वर्णन है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? संत रामपाल जी महाराज। ये इस पुस्तक को आप कितने रुपए में यहाँ पे लोगों को दे रहे हो? 20 रुपए में। तो जैसा कि एक गुड़िया है छोटी, इसने भी हमें बताया है कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको ये 20 रुपए में धर्मार्थ मूल्य के आधार पर लोगों को दे रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की जानकारी इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है और लोगों को ये बता के दे रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए और वो प्राप्ति कैसे होगी, उसके बारे में उस पुस्तक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।